ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਡੀ ਛਾਪਾ ਛੁੱਬਾ ਭਾਈਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈ ਚਰਸੀ ਭੰਗੀ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਭ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਦੀ? ਭਾਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਉਜੜੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਜੜੇ ਹੋ? ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਜੜ ਗਈਆਂ। ਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਵੇਖੋ ਸੋਹਣੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਚੱਪੂ ਫੜਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ नहीं फटते चप्पू, बह जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बह जाओ। ये बाजी डाल दें आप उसमें पानी में, शापर समेत ही पाता जे। नाज़रीन, यहाँ आपको एक बोर्ड मिलेगा जिसके ऊपर इस बारादरी की, इस बाग की तारीख लिखी हुई है। अच्छा सर, इसके बारादरी के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे कोई दरख्त है जो असेब ज़दा है, तो क्या ये हकीकत है कि सिर्फ बातें बनी हुई हैं? इस बारादरी में जहांगीर के बेटे खिसरो को 300 सिपाहियों समेत जहांगीर के सामने लाया गया। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुगल के शुगल और मैं हूँ नईम मुगल। नाजरीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ दरिया रावी पे। इस दरिया की मौत कब वाक़या हुई, ये कहाँ बहता था, रुख मोड़ के कहाँ आया? मेरे सामने वो कामरान की बारादरी है। उस बारादरी की क्या तल्ख हकीकतें हैं, किन 2 शहजादों की आंखें निकाल के उनको यहाँ पे अंधा किया गया और 300 सिपाहियों के खून से इस दरिया को रंगा गया। नाज़रीन, ये सब और बहुत कुछ आप देख सकेंगे मेरी इस वीडियो में। जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो, जमिया नहीं, तो ऐसी सीनरीज, ऐसे नज़ारे आपको बहुत कम या फिल्मों में, वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। ये रावी है, हिमाचल प्रदेश से निकलता रावी। मफलूकुल हाल लोगों की खेमा बस्तियाँ दरिया के किनारे के साथ साथ आबाद हैं। चरसी भंगी इसके किनारों को अपनी कमीगाह समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका, ठीक हैं आप? ये हम गरीबों को क्या हाल है, ये देखो हमारे घर टूट गए हैं। हमने ये झोंपड़ियाँ लगाई हुई थी गरीबों, ये हम गरीब लोग हैं, हम तो अपने बच्चों का ना इधर गुजारा कर रहे थे, सिर लुका कर बैठे हुए थे। हमारी यहाँ तो वो झोंपड़ियाँ भी तोड़ दी हैं। ये देखो क्या हाल हो गया है। हम तो बहुत मजबूर हो गए हैं, हम तो बहुत मजबूर आदमी हैं। हम इस बच्चों को लेकर अब की कहना चाहोगे गवर्नमेंट नू? हम उनके आगे ये ख्वाहिश ही कर सकते हैं भी आपकी मेहरबानी, हमें इधर ये इतने बच्चे, हम ये इधर ये सामान वगैरह कहाँ लेकर जाएं? हम तो गुजारा कर रहे थे, इधर से लगा कर बैठे हुए थे, गुजारे मंद थे। तो आपका जरिया मुआश क्या है, इनकम दा, कमाई दा तरीका की करते हो? मेहनत मजदूरी करते हो, की करते हो? मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पाली दा जी। की काम की करते हो? मंडी छापा छुबा भाई दा, अब टोकरा हाली पिया है छापा। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ हुकूमत ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ कर्ज स्कीम कढ़े ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? इधर आ जाए। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हुकूमत ਦੀ मर्जी हैगी है, ऐसे की कह सकते। आप कोई दरखास्त नहीं करेंगे उनसे? हम कोई नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। हम दरखास्त ये करेंगे, हम गरीब आदमी हैं, हाँ माड़े लोग हैं, हाँ भी हमें इधर गुजारा करें, हमें इधर ही गुजारा करने दिए। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈ ਚਰਸੀ ਭੰਗੀ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਭ ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? नहीं जी, वो हैगे सन इतने हुण कोई चीज़ नहीं हैगी, हुण तुहानूं कोई चीज़ नज़र आ रही है, बिल्कुल साफ चीज़ हैगी। पहले सी हुण चले गए? हाँ, निकल गए ने वो। ਤੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਲਾਹੌਰ शहर हैगा ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੇ नाज़रीन, ये दरिया जो कि हिंदुस्तान के हिमालय ग्लेशियर से बनता है, शुमाल मगरिब में चंबा और मकबूजा जम्मू कश्मीर में बहता हुआ पंजाब में दाखिल होता है और पाकिस्तान में ये 80 किलोमीटर बहने के बाद दरिया चनाब में जा गिरता है। अब ये नखलिस्तान है या रेगज़ार है, इसे क्या नाम दें? बेहंगम ट्रैफिक, धुआं छोड़ती और हान बजाती बसें इस रावी पुल के ज़रिए परदेसियों को अपनों से मिलाती और आमदोरफ्त का ज़रिया है। शूट करते हमारा भी सामना कुछ दोस्तों से हुआ, मुलाकात खुशगवार रही और एक दूसरे को नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया।
दूर से देख के हमें यही लगा कि रघु भाई आ गया रावी दरिया पे ना। इंडिया ने वैसे भी पानी छोड़ा है, तो मैंने कहा शायद रघु भाई तैरते हुए पाकिस्तान। रघु भाई मैं आपको बहुत थैंक यू। कभी ये दरिया शाही किला से बोसोकनार करता गुजरता था। तारीख बताती है कि शेरांवाला गेट, जो कि इस वक्त दरिया में कश्तियाँ उतारने के लिए बनाया गया था, एक वक्त था कि लाहौर में 35 से 37 मीटर लंबे जहाज़ बनाए गए जो कि लाहौर से ठट्ठा तक सामान रसद लेकर जाते थे। नाजरीन, मेरे सामने वो कामरान की बारादरी है, तो आइए कश्ती में बैठते हैं, बोट में उसकी टिकट लेते हैं पहले और आपको दिखाते हैं कामरान की बारादरी। हाँ साहब, कितने की है टिकट कश्ती की? हाँ जी, कितने की टिकट है कश्ती? 100 रुपये एक आदमी का जी, आने जाने का है। अच्छा, 2 दे दे। तो अब सर आपको वेट करना पड़ेगा सवारी का। कितनी देर वेट करना पड़ेगा? 10-15 मिनट, 2-3 सवारी आएगी, कम से कम 5 होगी तब चलेगी। नाज़रीन, इस वक्त इतना रश नहीं है, धूप है, गर्मी है। दूसरा ये, अगर कैमरामैन दिखा सके, ये सारा एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जो विज़िटर हैं वो बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट के कुछ 4-5 सवारियाँ हो जाएं। तो चलें, हम टिकट ले लेते हैं और इंतज़ार करते हैं, तो उसके बाद आपको इस तरीक़ी बारादरी को दिखाएंगे। ये 2 दे दें टिकट ऐसा लें जैसे। कितने बजे तक वापसी कर सकते हैं? 7 बजे लास्ट है, मैं मारा उससे पहले वापसी आपकी। 7 बजे से पहले वापस आना है। अभी तो बहुत टाइम है, चलते हैं। चैनल है मुगल के शुगल। गूगल के शुगल। हाँ, मुगल के शुगल है। गाना आंदा जे? मैं गाना गाने गाना नहीं आंदा ते भजाना आंदा है। भजाना आंदा है? भजाओ हाँ, किनू जिन्हों भजाना आंदा जे। चल बोल यार। कोई गल सानू समझाओ भी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कोई प्यार कीता जे, मोहब्बत कीती जे कदी? पान प्यार नाल ही ਇੱਥੇ बैठे हैं, मोहब्बत नाल ही ਇੱਥੇ अच्छा, बैठे हैं। मोहब्बत दे उजड़े हो, प्यार दे उजड़े हो? पुठियां किश्तियां हो गई ने, उजड़ गया है। अच्छा, कश्तियां पुठियां हो गई, मोहब्बत उजड़ ही गया है। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਮਾਈਵਾਲ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਹਣੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਡੁੱਬਦੀ ਵੇਖੀ ਜੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੁੱਬੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋ, ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਡੁਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖੋ, ਕਸੀ ਸੋਹਣੀ ਤਾਰਦੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਤਾਰਦੀ ਦੇਖੋ। ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਹ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਡੁੱਬਦੀ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ, ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਚਲ, ਸੋਹਣੀ ਡੁੱਬਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਹਾਂ ਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਵੇਖੋ ਸੋਹਣੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਲਈ। किसी को पैसे देने होते हैं उन्होंने कहते ध्यान मारो ਪਰੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ वो सारी एक साइड लगे हुए मारे पीछे ही ਆ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ये जी इनकी सोनी पानी में जा रही है अब। उधर ही सोनी ਹਾਂ ਆ ਨਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪੈਦਲ। एक दो तीन ये लगता ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ को 2000 किलोमीटर चली है हैं? ਨਹੀਂ ਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। अच्छा, ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਰ ਗਈ ਏ। ये जी ए देखो जी, माईवाल डूब गया जे है। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਈਵਾਲ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋਹਣੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਈਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ नाज़रीन, ਮਜ਼ਾਕ। वफा दी जिंदा मिसाल कि है कि सोनी नहीं डूबी, माईवाल डूबन लगा सी। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਜੀ ਰਿਲੈਕ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ। ओके 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 ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। जी, तो नाज़रीन, मेरे अकब में वाक़या कामरान की ये तारीखी बारादरी है। तो आइए कश्ती पे बैठ के अपना अगला सफ़र शुरू करते हैं और आपको कामरान की ये तारीखी बारादरी दिखाते हैं और उससे जुड़े तल्ख़ हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं। आइए नाज़रीन, हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं।
आगे जाएं आप। आगे जाएं जी। कुछ सालों बाद यार। अच्छा मियाँ जी तुसी ना कोई 1 मिनट ਲਈ ਚੱਪੂ ਫੜਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਉਹ नहीं फटते चप्पू बह जाओ ਬਸ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ हाँ आ जाओ बह जाओ। ये जी हमने कहा था जी कि चप्पू पकड़ेंगे और इस बोट को चलाने की कोशिश करेंगे इस कश्ती को, तो माँ जी हैं वो डर गए हैं, कहते फिर मैं नहीं बहना जी तुसी चलानी है तो जी। तो नाज़रीन हमारी कश्ती अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कामरान की तारीखी बारादरी, और ये शाम का वक्त है, सनसेट है, सूरज गुरूब आफ्ताब का खूबसूरत नज़ारा है। हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि हम इस दरिया में बहुत सारा पानी देख सकते हैं, वरना अब ये जो दरिया है सिर्फ़ एक गंदा नाला और बरसाती पानी का बहाव रह गया है सिर्फ़। तो कोशिश करते हैं कि हम इसको बोट को चलाने की कोशिश करें इन चप्पुओं को पकड़ के। आगे जाके चलाना आगे जाके चलाएं। नहीं आती है चलानी, आप बेफिक्र हैं, नहीं डुबोते आपको। नहीं नहीं मुझे उतर लेने देना फिर आप अच्छा जब आप उतर जाएंगी फिर चलाएं, वो तो फिर वो कोई बात खुश्की का आ जाएगा ना। नहीं खुशकी का नहीं आता। अच्छा चलो ठीक है जी। बहन है हमारी एक, वो डर गई हैं, कहती हैं आपने तब चलानी है ये बोट कि जब मैं उतर जाऊंगी। वो डर रही हैं कि डुबो दूंगा उनको। वैसे वो सही डर रही हैं, इन दरियाओं ने बड़ी सोनिया माहीवाल और डुबोए हैं, बहुत सारी मोहब्बत की दास्तानें हैं, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं यहाँ पे कोई मोहब्बत की दास्तान नहीं है, यहाँ पे खून रेज़ी है। इस दरिया में 300 सिपाहियों का खून बहाया बादशाह ने, और 2 शहज़ादों को अंधा किया गया इस बारादरी में। ऐसे ही कुछ बहुत सारी तल्ख़ हकीकतें इस जगह के साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो आपको सब कुछ बताएंगे, दिखाएंगे, जुड़े रहें हमारे साथ। और फ़िलहाल आप ये देखें दरिया के खूबसूरत नज़ारे, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। दरिया अपने पूरे बहाव के साथ, आबो ताब के साथ महक रहा है, चहक रहा है और झूम रहा है। अभी यहाँ पे अगर कैमरामैन आपको मेरी लेफ़्ट साइड पे दिखाए तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो जो स्टेयर्स हैं जहाँ से उतर के नीचे तक आते थे वो भी टूटी हुई हैं, और दोबारा उसकी तामीरात जो है वो शुरू की हुई है। तो इंशाल्लाह ये एक बहुत प्यारा टूरिस्ट जो है वो प्लेस बन के उभरेगा, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ जी। तो नाज़रीन ये दाना है जो कि हम चिड़ियों को डालेंगे, कुछ इस दरिया में फेंक देंगे। तो वो मुझे एक किसी की कई बात याद आ गई कि उम्र थी लड़कियों को दाना डालने की और हम चिड़ियों को डालते रहे, तो ऐसा भी होता है। ये बाजी डाल दें आप उसमें पानी में, शापर समेत ही पाता जी। ठीक है, थोड़ा ज़रा पिक्चर लेना उसकी शापर जी। तो नाज़रीन हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं, रावी के इस जजीरे पे। तो आइए आपको चल के वहाँ पे कामरान की बारादरी दिखाते हैं। दिखाएगा खौफ बड़ा, हंसाएगा फिर भी मगर, ये मुगल के शुगर बने हैं, मुगल के शुगर, देखो मुगल के शुगर। नाज़रीन यहाँ आपको एक बोर्ड मिलेगा जिसके ऊपर इस बारादरी की, इस बाग की तारीख़ लिखी हुई है, और मुगलिया दौर की ये पहली तारीख़ी इमारत थी जो कि कामरान ने 1540 में तामीर करवाई, और ये आज भी उसी के नाम से मंसूब है। तो आइए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस बारादरी को। ये वो तालाब है जी, इसकी अब हालत ज़ार पे रोना आता है। इस बारादरी की तारीख़ बड़ी अजीब है। इन खूबसूरत नक्शो निगार में मौत का रक्स हुआ, इक़्तिदार के प्यासे हक़ व बातिल के नाम पर अपनी हवस मिटाते रहे। बाबर के बेटे कामरान मिर्ज़ा ने यह बारादरी 1540 में तमीर करवाई, लेकिन जब नसीरुद्दीन हमायूं फरमारवा बना तो उसने लाहौर पर भी अपना तसल्लुत कायम कर लिया। इस बारादरी में जहांगीर के बेटे खिसरो को 300 सिपाहियों समेत जहांगीर के सामने लाया गया, और यहीं खिसरो की आंखें निकाली गई, और इसी बारादरी में खिसरो के 300 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया गया। खिसरो अकबर के बहुत करीब था और कहा जाता था वही अकबर के बाद बादशाह बनेगा। बस यही बात जहांगीर को खाती रही और इसने अपने बेटे की आंखें निकलवा दी। आइए नाज़रीन इस बारादरी की छत पे चलते हैं, और इस बारादरी की छत से आपको शहर लाहौर के खूबसूरत मनाजिर और इस बारादरी की खूबसूरती दिखाते हैं। नाज़रीन इस पूरी बारादरी में
हमारे नाकाम आशिकों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया हुआ है। महबूब ने महबूबा और महबूबा ने महबूब के लिए कुछ तहरीर लिखी हुई है। लोगों की अपने महबूब से इतनी मोहब्बत देखकर मुझे भी एक शेर याद आ गया, वो पाँव ज़मीन पर क्यों रखे, मेरे हाथ टूट गए हैं क्या। नाज़रीन, हमारा ये मुल्क बहुत खूबसूरत है और वाकई ये लाहौर जो है वो सही कहते हैं, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। तो ऐसी सीनरीज, ऐसे नज़ारे आपको बहुत कम या फिल्मों में, वीडियोस में देखने को मिलेंगे। ये अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो बहुत खूबसूरत ये सामने आपको बारादरी का ये बाग मिलेगा और ये नीचे तालाब है, जो कि तालाब तो नहीं है, अब कोई गंदे पानी का जौहर जो है उसकी शक्ल इख्तियार कर गया है। ये सामने जी रावी का पुल है। ये वो कदीम दरख्त है जिसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें जैसे कि सेब वगैरह ज़ेरे गर्दिश है, मगर इस चीज़ का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग यहाँ आते हैं, सस्ताते हैं और कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। एक रवायत है कि यहाँ पे बाबा जी ग़ुलाम मोहम्मद सरकार ने चिल्ला किया था और ये उनकी चिल्लागाह रही है। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और इस हकीकत को जानते हैं और उसके बाद फिर दरबार पे फातिहा ख्वानी के लिए हाज़िरी देते हैं। अच्छा सर, इसके बारादरी के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे कोई दरख्त है जो असेब ज़द है, तो क्या ये हकीकत है कि सिर्फ बातें बनी हुई हैं? वो सामने जो है ना पीपल का दरख्त, वो सामने जो पीपल का दरख्त है उसके बारे में मशहूर है। हाँ। तो ये सिर्फ अफवाह है या वाकई भारी है, सेब ज़द है और कोई वहाँ पे जनात और ऐसी इनविजिबल फोर्सेस रहती हैं? कोई चीज़ नहीं, हमने तो कोई नहीं देखी। और कुछ लोगों का ख्याल है कि वहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं, जो जिनकी इधर आखिरी आरामगाह है, उन्होंने इधर चिल्ला काटा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, वो बात ठीक है। हाँ ठीक है। जो किया, दरगाह पे फातिहा ख्वानी की, आखिर में लंगर का इंतज़ाम भी था। नाज़रीन, सूरज डूबने वाला है और ये कश्तियाँ और मलाह शाम को एक मखसूस वक्त तक आमदो रफ्त करते हैं। अब हमें भी वापसी का सफ़र करना चाहिए क्योंकि अब तो पंछी भी घरों को लौट रहे हैं। वापसी पर दरिया में डूबते सूरज को देखना बहुत पुरलुत्फ नज़ारा था। तेरे दो नैना दे डुब विच घर गया, ओ मुंडा तारू पंज दरियावां दा। ले नाज़रीन, अब हम वापस चलते हैं। शाम हो गई है, परिंदे घरों को लौट आए हैं और अब ये बारादरी वाकई एक खूनी बारादरी का मंजर पेश कर रही है। सन्नाटा छा गया है। वफा की तलाश में निकले थे, बाज़ार से कुत्ता ख़रीद लाए। है नाज़रीन, अपनी बोट में बैठते हैं और वापस चलते हैं। ग़ुरूब आफ्ताब का खूबसूरत मंज़र है। अगली वीडियो में हम आपको दोबारा मिलेंगे किसी ऐसी ही दास्तान और ख़ूबसूरत जगह पर। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखें और हमेशा अपने अज़ीज़ का मुस्बत इमेज पेश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।